आदाब दोस्तों, जो चीज़ बनी है आज वो आपको दिख रही होगी। इसमें लाल मिर्चे पड़े हुए हैं तले हुए। थोड़ा नज़दीक ले चलते हैं और अब आप समझ गए होंगे ये कद्दू की सब्ज़ी है। ये कद्दू की सब्ज़ी सिर्फ प्याज में पकी हुई है, नमक इसके अंदर पड़ा हुआ है और लाल मिर्चे से ये बघरी हुई है। इसमें किसी किस्म का कोई बघार नहीं पड़ा है, कोई मसाले नहीं पड़े हैं, कोई हींग नहीं पड़ी है, कोई जीरा मेथी नहीं पड़ी है। लेकिन कमाल की सब्ज़ी है। इसका नाम है कद्दू दो प्याज़ा। इसको खाने के लिए आप चावलों के साथ खाइए, या मैंने आपके लिए एक प्लेटर तैयार किया है। इसके साथ मैंने बेसन की रोटी तैयार की है। इसमें देसी घी लगा हुआ है बेसन की रोटियों में। और अभी भी आपका ये बस नहीं है तो ये गर्मियों के लिए लाजवाब डिश है। एक चीज़ और आपके लिए मैं लेकर आई हूँ और वो है यहाँ के ऊपर देखिए आप, मैं इसकी भी को दिखा रही हूँ। ये रहा, ये देखिए, ये 3 कटोरियाँ दिख रही हैं। इसके अंदर आपको आम की खट्टी मीठी चटनी है। ये खट्टी ज़्यादा है, इसके अंदर अम्बिया है और ज़रा सी आधी चम्मच शक्कर पड़ी है। इसके अंदर नहीं, पूरे जार में आधी चम्मच शक्कर पड़ी इसको फ्लेवर लाने के लिए। और उसके अलावा इसके अंदर मिर्चा पड़ा हुआ है और पुदीना पड़ा हुआ है। अम्बिया, पुदीना, मिर्चा पीस के और इसके अंदर ज़रा सी शक्कर डाल दी, इस चम्मच की चौथाई। ठीक है। इसके बाद ये सादा दही है हमारा, पेट को और ठंडा रखने के लिए। और ये हमारे पास नवरत्न चटनी है आम की, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, जिसके अंदर लहसुन अदरक पड़ा हुआ है, जिसके अंदर और मसाले पड़े हुए हैं। इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो आप पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा अम्बिया की गुठली इसलिए रख ली है कि आपको पता चले कि ये गलका नहीं है बल्कि चटनी है। गलके की रेसिपी आपने देखी है, वो गीला और ढीला गलका होता है, लेकिन ये देखिए बिल्कुल हार्ड और टाइट है। ये देखिए, ये बिल्कुल चटनी की तरह, जैसे ये देखिए। और ये सारे काजू वगैरह दिख रहे हैं इसके अंदर, आपको नारियल होता है, किशमिश होती है, ये सारी चीज़ें। तो आप मुकम्मल ये एक प्लेटर आप देखिए दिख रहा है, कद्दू की सब्ज़ी, बेसन की रोटी, दही, चटनी और मीठी चटनी। ये चटनी ऐसे बनती है कि साल भर भी आप रख के खाएँ तो ये ख़राब नहीं होगी। चलिए आगे वीडियो में बने रहिए और फटाफट इन सब का एक तरीका देख लीजिए क्या है। रिव्यू के हिसाब से हमने यहाँ पर 1 किलो कद्दू ले लिया है और ये करीबन 1.5 पाव प्याज है। अब 1.5 पाव का अंदाज़ ये है कि हमने मीडियम साइज से थोड़े से बड़े थे, यानी बहुत बड़े नहीं थे, 4 प्याज ले लिए, उनमें काट दिया और 4 हमने लाल मिर्चें रख दी हैं। ये मिर्च चूँकि बहुत तेज़ है इसलिए हम इनको बघार के निकाल लेंगे एक कटोरी में और बाद में हम इसको ऊपर रख देंगे। ठीक है। और हमें नमक चाहिए है और हमें तेल चाहिए है। इतने मसालों से हम सादा सा कद्दू बनाएंगे। अब प्याज का मीठापन और कद्दू का हटाने के लिए ये मसालदान है। इसमें से हम खटाई लेंगे 1 छोटी चमची और ज़रा सा मिर्चा लेंगे इसको कलर देने के लिए। आइए प्रोसीजर शुरू करते हैं। कढ़ाई हम ऑलरेडी चढ़ा चुके हैं एक ये, और इसके अंदर अब हम यहाँ से लेकर ये 1 चम्मच यही तेल डाल देते हैं। ठीक है। अब 1 चम्मच 1 किलो कद्दू में ये कम हो जाएगा, तो ये कद्दू में थोड़ा खुला तेल अच्छा लगता है, तो हम 1 चम्मच का तेल और इसके अंदर डाल दे रहे हैं। ये 2 चम्मच तेल डालने के बाद ये देखिए इतनी सादी सब्ज़ी है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। हर वह मसाले की चीज़ें खाने का मन नहीं करता है। कद्दू आपने बहुत तरीक़ों से खाया होगा, मेथी से बघरा, कलौंजी पड़ा हुआ, मीठा कद्दू, या किसी मसाले का कद्दू, या गोश्त में कद्दू, या अलग अलग तरीक़े से कद्दू आपने खाया होगा। लेकिन ये जो कद्दू की सब्ज़ी हम बना रहे हैं ये हमारे यहाँ बचपन से बनती है और ये बड़ी ट्रेडिशनल सब्ज़ी टाइप की है। ट्रेडिशनल भी क्या कह लीजिए कि ये सब्ज़ी ऐसी है कि बहुत पेट हल्का रहता है। हमने 4 मिर्चें देखिए इसके अंदर डाल दिए हैं पूरे, चाहे थोड़ा सा चीरा लगा लें। और इसके बाद हमने इसमें सारा प्याज शिफ्ट कर दिया है और प्याज डालने के बाद हम इसको भुनने देंगे। जब प्याज थोड़ा सा 75% कुक हो जाएगा, देखिए अभी हम मिर्चें नहीं निकालेंगे। प्याज और मिर्चें साथ डाले थे कि मिर्चा फट ना जाए। हालांकि मिर्चें में एक चाकू से कट लगा देते हैं, या छुरी से या कैंची से, ताकि इसका जो है फटने ना पाए। और दूसरी बात यह है कि ये मिर्चा चूँकि बहुत तेज़ वाला मिर्चा है, मेरे पास कश्मीरी सूखा मिर्चा ख़त्म हो गया है, तो इसको पका के मिर्चा पहले निकाल लेंगे और तैयारी के बाद फिर से उस पर डाल देंगे। तो इससे तेज़ मिर्चा नहीं छूटने पाएगा कि जो लोग कम मिर्चा खाते हैं
उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप मिर्चा खाते हैं तो इनको आप काट के भी डाल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा प्याज सॉटे हो जाए फिर मिलते हैं। और यहाँ के ऊपर अब ये हमारा तेल का काम ख़त्म हो गया, इसको हम हटा देते हैं। और तेल को हटाने के बाद इसको हम रख देते हैं। और ये अब कद्दू बच गया हमारे पास। ये हमारे पास नमक है और इसमें से हमें सिर्फ 2 मसाले चाहिए हैं। एक हमें ज़रा सा लाल मिर्च चाहिए होगा और एक ज़रा सी हमको खटाई चाहिए होगी। बस इतने सारे मसालों से ये हमारी सब्ज़ी बेहद शानदार बनके तैयार होगी। बेसन की रोटी से खाइए आप इसको, या चावल से भी ये कद्दू बहुत मज़े का लगता है। प्याज तले थोड़ा भुनना शुरू हो गई है, मिलते हैं ज़रा देर में। देखिए तेल छोड़ देगी और प्याज सारी भुन जाएगी। प्याज को भूनते हुए थोड़ी देर हो गई है। देखिए इस तरह से इस स्टेज पर प्याज कितनी बुझ गई है। जब हमने डाला था तो आधी कढ़ाई था। और ये मिर्चों का रंग देखिए कितना अच्छा गहरे रंग के मिर्चे हो गए हैं, ये देखिए। और अब इस स्टेज पर हम इसमें कद्दू डाल देंगे। प्याज इसमें इसलिए ज़्यादा डाला है, इसको कद्दू 2 प्याज़ा कहते हैं। लेकिन 2 प्याज़ा आप स्टू का और हर चीज़ का खाते हैं तो वो उसमें गरम मसाले होते हैं। लेकिन ये मेरा जो कद्दू 2 प्याज़ा है ये बिल्कुल पेट के लिए ठंडा और हल्का है। अब हम ये कद्दू यहाँ से उठा रहे हैं। हम इसमें अलग से पानी नहीं डालेंगे, मगर फिर भी जो थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी है उसके समेत धो के रखा है ना, तो इसलिए इसके अंदर जो पानी है वो हमने इसके समेत इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है। अब इसके बाद हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस 1 चम्मच भर के हल्के हाथ से नमक लीजिए, बाद में एडजस्ट कर लीजिएगा। वो इसको डाल देना है नमक, और डालने के बाद बस इसको हमें चलाना मिलाना है। थोड़ा सा प्याज ऊपर कर लेंगे, जले ना, और इस तरह से। और एक बार गरम होते ही फुल पे गैस को तेज़ कर दे रहे हैं, देखिए। और एक बार फुल पे आते ही हम लाल मिर्चें निकाल लेंगे कि ये मिर्चा इसके अंदर छूट ना जाए। बाद में हम ये मिर्चें इसके अंदर रख देंगे। और तैयारी पर ये घुटा हुआ कद्दू होता है, और घुटा हुआ कद्दू होने की वजह से इसका हमने नाम रखा है 2 प्याज़ा कद्दू। और ये बेसन की रोटी से और लहसुन मिर्ची की चटनी से बहुत शानदार लगता है। अब इसके ऊपर देखिए एक ढक्कन रख देते हैं, अलग से पानी डाला नहीं है। कद्दू को धोने में जो पानी आया था बस वही है। कस के भाप भर जाएगी और ये पकने लगेगा, तो हम इसे धीमा कर देंगे 10 मिनट के लिए, फिर देखते हैं। देखिए कद्दू को पकते हुए 2-4 मिनट हुए हैं तेज़ पर। और जो पानी मैंने अलग से नहीं डाला था, लेकिन आपको लग रहा हो कि गलाना है तो थोड़ा सा डाल दीजिए, ज़रा सा करछी धोने भर का। मगर ये है कि मैंने कद्दू धो के डायरेक्ट डाला था तो उसमें ऑलरेडी पानी था और आपको बुलबुले इसके दिख रहे होंगे। अब इसको हम आपको खोल के दिखा देते हैं। ये देखिए क्या शानदार पक रहा है, ये एकदम हरा कच्चा कद्दू, ये देखिए। ठीक है, बिल्कुल हरा हरा। अभी ये पूरा जब गल जाएगा तो हम इसको घोट देंगे। अब मैंने आपसे जैसे कि कहा कि मैं मिर्चें निकाल लूँगी, तो ये मिर्चें हैं। इस मिर्च को मैं इस कटोरी में निकाल के रख दूँगी। अब ये जितना इसके अंदर फ्लेवर मिर्च का आना था आ गया है, बस तेज़ी नहीं छूटने पाए। ये मैंने 4 मिर्चें डाले थे, तो ये मैंने चारों मिर्चें यहाँ से निकाल लिए हैं। एक और बच गया है, कहीं खो गया है, अभी फ़िलहाल दिख नहीं रहा है। ये मिल गया, ये रहा। ये 4 मिर्चें मैंने निकाल लिए हैं। ये सब्ज़ी पकने के बाद ऊपर से हम इसको रख देंगे। अब इस स्टेज पर इसको हम गैस धीमी कर देंगे और कद्दू को गलने तक पकाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए कद्दू पकते हुए थोड़ी देर हो चुकी है। अच्छा, एक चीज़ हम ये कहना चाहेंगे, हमें आपको दिखाना था इसलिए हम इसको कढ़ाई में बना रहे हैं। और अगर आप चाहें तो इसको आप कुकर में बनाएं तो 2 सीटी में ये कद्दू पक जाएगा। ठीक है, हमें थोड़ा सा वक्त लग गया क्योंकि हमें आपको दिखाना था। अब आप देखिए इसका शानदार टेक्सचर, ये फूटा हुआ कद्दू होता है, इसमें पीसेस नहीं होते हैं। अब ये देखिए अच्छी तरह से ये गला हुआ कद्दू है, ये मैश कर देंगे हम इसको। और फिर हम भून के और इसका तेल हम निकाल लेंगे। जब कितने देर में, अगर ज़्यादा तेल आपको निकालना है तो ज़्यादा, और नहीं तो आपको ऐसे ही गीला थोड़ा खाना है तो वैसे भी आप इसको खा सकते हैं। अच्छा, अगर इसको यूज़ करना ना चाहें करछी को, तो इसके लिए आप इसका भी मदद ले सकते हैं और इससे आप थोड़ा थोड़ा करके इसको मैश कर लीजिए। इस तरह से करते हुए ये कद्दू को घोंट देना है हमको। अच्छा, कुकर में करेंगे तो ये ऑलरेडी बहुत जल्दी से हो जाएगा
और इसके सिर्फ जो छिलके हैं वो इतने जायकेदार लगते हैं। ये हमारी जो एक दधियाल में ये बनता था, हमारी फुफ्फू इसको बनाती थी और उनकी ये रेसिपी मैंने सारी ज़िंदगी फॉलो की है इस तरह का कद्दू बनाने के लिए। उनका कहना ये था कि गर्मियों में दोपहर में अक्सर वो ये कद्दू और चावल बनता था और अरहर की दाल और रोटी, बेहतरीन लगता था। उसके साथ आम का अचार या नींबू का होता था। और ये इस तरह से देखिए हमने इसको पूरा मैश कर लिया है। अब ये पूरा पक चुका है। इसको मैं इधर वापस रख देती हूँ। और यहाँ से अब देखिए ये बेरंगा सा लग रहा होगा आपको, ठीक है। आप कहेंगे इसमें कोई रौनक नहीं आ रही है, तो अब हम इसकी रौनक लाने के लिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच खटाई, क्योंकि कद्दू भी थोड़ा मीठा होता है और प्याज तो होते ही मीठी है, तो 1-1 चम्मच हमने ये इसको डाल दिया है। और ये डालने के बाद अब हम इसको फिर से मिलाना शुरू कर देते हैं इस तरह से। और इसको फिर हम भून लेते हैं और भूनने के बाद इसका तेल रिलीज़ कर लेते हैं। देखिए इस तरह से इसकी शक्ल हो जाएगी, ये देखिए। और ये इतना लाजवाब हल्का हल्का कद्दू दो प्याज़ा बन जाएगा आपका, कि जिसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं हैं। और इसके साथ मैंने एक बेसन की रोटी बनाई है, उसका कॉम्बिनेशन तो और भी बढ़िया लगता है, बेसन की रोटी और कद्दू। वैसे आप इसको कद्दू और चावल के साथ भी इसको खा सकते हैं। देखिए ये भुनना शुरू हो चुका है, आवाज़ आनी शुरू हो गई है आपको इसकी। तेज़ आंच कर दी है मैंने। और ये चम्मच मारते हुए जो पीसेस हमें बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, हम उनको भी क्रश करते जा रहे हैं इस तरह से। और इसी तरह से ये तेज़ आंच पे 5 मिनट के बाद इसको देखते हैं इसकी शक्ल क्या होती है। मिर्च अगर अब आपको डालना हो तो आप इसमें तेज़ मिर्च भी डाल दें। वैसे हमारे पास जो हमने बघार से मिर्चें निकाले थे 4, वो भी रखे हुए हैं, वो हम ऊपर रख देंगे। जिसको तेज़ मिर्च खानी हो और मिर्चों को काट के साथ में खा लेगा, या आप उनके टुकड़े भी कर सकते हैं मिर्चों को। और मिर्चें खाए जाते हो तो आप बिल्कुल बिल्डा निकालिए और इन मिर्चों को इसी के साथ ही पका लीजिए। ये हार्डली ये 2-3 मिनट में ये भून जाएगा। और कुकर में बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी बनेगा। कोई एक्स्ट्रा पानी वानी इसमें डालना भी है हमने। और उसमें जो है डालते वक्त आप ये देखिएगा कि इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए साइड से तेल रिलीज़ होने लग रहा है और अभी ये बहुत शानदार बनके तैयार होता है। मैं दिखाते हैं आपको। कद्दू ऑलमोस्ट डन है, आप देख सकते हैं। इसमें से ये मैंने किनारे कर दिया था और तेल जो है इसके अंदर रिलीज़ होने लगा है, यानी कि ये पूरी तौर से पक चुका है। और अब ये देखिए जितनी देर में आप कद्दू बनाए उतनी देर में बेसन की रोटियां कच्ची पक्की करके रख लें। ये कच्ची पक्की रोटियां हैं, मैंने गैस जला दी है। अब खाते वक्त हम इसको रोटियों को सेकेंगे हल्का हल्का, और सेकने के बाद हम इस पर देसी घी लगा देंगे। देखिए कद्दू अभी और पक रहा है, बिल्कुल फाइनल टच पे है कद्दू ये। और ये बहुत भुना हुआ, बहुत जायके का और बहुत मज़े का कद्दू जो है वो तैयार होगा। और इस तरह से ये रोटी मेरी लाल लाल सिक गई है जाएगी। और रोटी को सेकने के बाद हम ये हमारी दूसरी रोटी रखी हुई है और ये और एक और रोटी है, इसको हम इस तरह से पकड़ पकड़ के सेक लेंगे। इस तरह से आंच दिखाते हुए सेक रहे हैं। ये देखिए करारी सेकने के बाद अगर आप चाहें तो यूं ही खाएं, और अगर आप इसको थोड़ा सा वो लगाना चाह रहे हैं कुछ इसके साथ कुछ एक्सेसरीज चाह रहे हैं खाना बढ़िया सी, तो लहसुन और मिर्चा पीस लीजिए और उसकी चटनी बना लीजिए और उसको इसके साथ खाइए। ये एक रोटी मेरी सिक गई है अच्छे से। इसके ऊपर हम यहाँ से लेकर देसी घी लगा दे रहे हैं, और देसी घी लगाने के बाद इसका टेक्सचर बहुत ही शानदार हो जाएगा। अब हम यहाँ से दूसरी रोटी लेकर हम इसको भी सेकना शुरू करते हैं। ये रोटियाँ देखिए कच्ची पक्की हैं, गौर से देखिए आप इनको, पास से थोड़ा दिखाते हैं, बस खाली ये उलट पुलट ली हैं। ये बेसन 2 कटोरी था और 1 कटोरी इसके अंदर हमने आटा मिलाया था और ज़रा सा नमक मिर्चा डाला था, और बस ये हमारा डन हो गया है। अभी आपको हम प्लेटिंग करके दिखाते हैं, ये आपको कैसा दिखाई देगा।
कद्दू को मैंने निकाल लिया है ये इससे, और इसके ऊपर मैंने मिर्चें रख दिए हैं। अभी मिर्चें मैं वापस डाल दूँगी इसके अंदर थोड़े से कढ़ाई में। और ये बेसन की रोटी सेकी थी, इस पर देसी घी लगा हुआ है। देखिए ये बेसन की रोटियां हैं, तो इसके अंदर ये 1 कटोरी गेहूं का आटा और 2 कटोरी इसमें बेसन है और नमक मिर्च ज़रा सी है। पीला रंग जो है हल्दी नहीं पड़ी है, बेसन की वजह से है। चलिए ये कद्दू की सब्ज़ी, ये हो गई रोटी। अब एक्सेसरीज दिखाते हैं पेट को ठंडा हल्का रखने के लिए आप क्या खा सकते हैं। इसके साथ ये है सादा दही, ठीक है। सादे दही के साथ आप ये देखिए, ये है मीठी चटनी आम की। ये गलका नहीं है, ये आम की मीठी चटनी है। ये वाइट वाइट आप देख रहे हैं, इसके अंदर ड्राई फ्रूट पड़ते हैं, छुआरे हैं, किशमिश है, और इसके अलावा ये काजू पड़ता है, और कुछ और जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें। ये मीठी नौरतन चटनी होती है आम की। और इसके अंदर एक चीज़ पड़ती है, सिरके का एक टाइप है अरख नाना, वो पड़ता है। अरख नाना से ये ख़राब नहीं होती है, साल साल भर तक ये रखी रहती है। और ये बेहद मज़े की खट्टी मीठी चटनी होती है, अमरस का गुमान देती है, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास पुदीने की चटनी है। इसमें पुदीना है, हरा मिर्चा है, अम्बिया है, और इसके अलावा जो है वो थोड़ी सी इसके अंदर चीनी पड़ी हुई है। तो ये खट मिठी चटनी है, खट्टी ज़्यादा है, ये मीठी चटनी है, ये सादा दही है, ये कद्दू की सादी सब्ज़ी है, और ये आपका बेसन की रोटी है आपके लिए। और ये पूरा प्लेटर जो है वो आपको पेट को ठंडा रखेगा। आप कहीं शादी से अगर आते हैं, कहीं दावत से आते हैं और अब इस तरह का हल्का खाना खाएंगे, गर्मियों में ये आपको पेट को ठंडक भी देगी, और आम का इस्तेमाल जो है वो लू से भी आपको बचाएगा। तो आपको ये कैसी लगी रेसिपी बताइएगा। कद्दू दो प्याज़ा और इसके साथ इसके ही चीज़ें। और आप चाहें तो इस कद्दू को चावल के साथ भी खाइए, बेइंतहा सादे चावल से लाजवाब दिखता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हमें आपके व्यूज़ का और आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।